हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी का छठा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से अपना मांग करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए रंग बिरंगी ऑब्जेक्टिव लेते आऊँगा। और हाँ, साथ में याद रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर कीजिए और इस गरीब पे दुआ कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सिलेबस में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूंगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस एक बार गूगल पे जाना है, सर्च मार के देख लेना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज हमारा जियोग्राफी का 6 चैप्टर है जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएँ। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी प्राथमिक क्रियाएँ और आज है द्वितीयक क्रियाएँ। तो देखिए, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो जी काला। ठीक है, ठीक है, काला जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं में से संबंधित है? तो देखिए, पेशेवर कहने का मतलब है पेशा, यानी कि रोज वैसा कार्य जिससे इंसान अपना रोजी रोटी चलाता हो उसी को पेशा कहते हैं। ठीक है, तो वकीली हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, ये सब जो है पेशा है इंसान का। ठीक है, तो ये हो गया, इनमें से सभी हमारा पेशावर सेवाओं से संबंधित है, तो ये सभी हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। जी प्यारे भाइयों, पूरा सेशन से जुड़े रहिए। देखिए, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप का। ठीक है, टोकरी जो हम लोग बनाते हैं वो द्वितीयक है। ठीक है, प्राथमिक बांस काटना हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, उसका निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है बोल रहा है मेरे प्यारे भाइयों, तो नहीं होने में मछली पकड़ना जो हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, इसलिए द्वितीय क्रियाकलाप नहीं होगा। ठीक है, बाकी बात सभी द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है, टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण, लोहे प्रगलन, ठीक है, लेकिन मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसलिए द्वितीयक नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको नामक पदार्थ जो है चॉकलेट में उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग निश्चित रूप से आइए, एक एक बार पढ़िए और इसकी पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वन आधारित उद्योग। क्या कहते हैं? वन आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम जो है किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जी प्यारे भाइयों, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, तो व्यक्तिगत किसका स्वामित्व होता है? तो जी प्यारे भाइयों, आप लोगों का सटीक आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उत्पादन का स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? एक प्रकार का उद्योग है लेकिन अन्य उद्योग के लिए ना कच्चे माल का उत्पादन का व्यक्तिगत होता है, स्वामित्व होता है। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग होता है। कौन सा होता है? आधारभूत उद्योग होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कुशल श्रमिकों की। ठीक है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप, निर्माण या मशीनों को। ठीक है, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप, निर्माण या मशीनों को। ठीक है, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो जी ठंड रखने के लिए, यानी कि ठंड करने के लिए। ठीक है, जल अधिकांश उपयोग में किया जाता है। ठीक है,
चलिए देखिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है किस आधार पर किया जाता है, तो जान लीजिए आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उसके बाद देखिए भारत तथा चीन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े के उत्पादन होता है, ठीक है। इतना चीज़ों का जो उत्पादन है भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है, तो बड़े पैमाने के उद्योग में, ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग में, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों को एक बार ले चलते हैं, आप कहाँ पर आप लोगों को इसका जो है PDF मिलेगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक बार तारों के शहर में। तो दोस्तों हम लोग सीधा आएंगे कहाँ, गूगल पे, ठीक है। बिहार में बाहर लिख कर समझे .com लगा के बिना किसी स्पेस के, स्पेस हमें देना ही नहीं है, ठीक है, और सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको जो है हमें टच कर देना है। टच करने के बाद दिस इज़ टू मच, ठीक है, टच करने के बाद ये खुल गया, ठीक है। आप लोगों को कुछ फैक्ट चाहिए या फिर कुछ न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को चाहिए क्या, तो न्यूज़ छोड़कर आप लोगों को पढ़ाई चाहिए, होम साइंस गृह विज्ञान, ठीक है, मॉडल पेपर 2023 का है, ठीक है। चलिए देखिए होम साइंस का है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए रीड मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। होम साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट का दिया रहे, रीड मोड पे क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को PDF नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा प्रचार आएगा, उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग नीचे जाइए, ठीक है, नीचे जाइए, यहाँ देख लीजिए गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार आंसर ए है, तो आंसर ए थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर के साथ आप लोगों को जो है PDF दे दिया गया है। तो आइए आप लोग डाउनलोड करके अपना जी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा के आइए, एकदम गूगल पर आकर सर्च मार के एकदम देख लेना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों को फिर से दूसरा सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इतिहास का चैप्टर 6, ठीक है, इतिहास का चैप्टर 6 है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, आसानी से आप लोग इसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे, तो यहाँ देख लीजिए ऐसे रीड मोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ भी जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको रीड मोड पर क्लिक करते ही ऐसे खुल जाएगा, यूं ही ऐसे खुल जाएगा और ऐसे आंसर आ गया आप लोगों का। क्या है ना कि देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो आप लोग आंसर यहाँ आसानी से देख सकते हैं, आंसर ए है, तो गद्दी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है। आप लोग आइए पूर्ण रूप से डाउनलोड करके इसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, और PDF नोट्स भी चाहिए, सब्जेक्टिव का भी चाहिए, तो सभी का यहाँ पर डाल दिया गया है। आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर आकर विजिट कीजिए। चलिए देखिए उसके बाद क्या है कि हमें पेज 2 खोलना है। पेज 2 खोलने के बाद देख लीजिए, पेज 2 खोलने के बाद आ गया बायोलॉजी का चैप्टर 2 आ गया है। तो बायोलॉजी से फिलहाल अभी आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक शास्त्र आर्ट्स वाले होंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब देखेंगे, और अगर आर्ट्स वाले होंगे तब जो है राजनीतिक शास्त्र ये सब देखेंगे, और बायोलॉजी वाले होंगे यानी कि साइंस वाले होंगे तब बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री देखेंगे। तो आप लोग फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। PDF भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर रीड मोड पर क्लिक करना है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग पिछले बार किए। उसके बाद जियोग्राफी का है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, फिर रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर रीड मोड, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते जाइएगा, फिर जाके देखिए हिस्ट्री का है जी, बिल्कुल एकदम सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी का दे दिया गया। आप लोग रीड मोड पर क्लिक कीजिए, आंसर सहित क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएगा। 12th का हिस्ट्री चैप्टर 1 है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए सबसे प्रथम धातुओं का महत्व, गुण एवं समझ, ठीक है, ये सब 10th का है। ज्योग्राफी भाग 1 है 12th का। तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग आइए निश्चित रूप से यहाँ पर क्लिक कीजिए रीड मोड पर और अपना ऑप्शन पाइए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए हम लोग सेशन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 15 नंबर कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है।
कौन सा उद्योग है ना जो अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो लोहा तथा इस्पात उद्योग है, ठीक है, लोहा तथा इस्पात उद्योग है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, क्या कह रहा है कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? ठीक है, विनिर्माण शब्द जो है निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो जी द्वितीयक, ठीक है, विनिर्माण मतलब द्वितीयक, दोबारा निर्माण करना। देखिए विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगिकीकरण ह्रास को कहते हैं। पुनरुद्योगिकीकरण ह्रास को क्या कहते हैं? तो निरुद्योगिकीकरण, ठीक है, निरुद्योगिकीकरण कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का 18 नंबर, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का? तो आर्सेनिक का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। तो स्वच्छंद उद्योगों की जो एक प्रमुख विशेषता है कि कहीं भी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी स्थापना इसका कर सकते हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद देख लीजिए जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नगोया को, ठीक है, नगोया को। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नगोया को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग के सबसे बड़ा केंद्र है तो जी यांगटी बेसिन, ठीक है, यांगटी सी बेसिन, ठीक है, यांगटी सी बेसिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो जी इटली में है, ठीक है, किस देश में है? इटली में है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है? तो कहत है, क्या कहत है? तो कहत है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी जो है किस देश की है? तो ऑप्शन बी जापान की है, ठीक है, टोक्यो के नाम पर टोयोटा बना दिया था। देखिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है तो जी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है तो जी एकदम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। चलिए दोस्तों और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो सभी का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेशन में दीजिए जी बिल्कुल एकदम, और बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए और किसका सब्जेक्टिव चाहिए। हमें आपसे जल्द से जल्द जी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रिप्ट पे दुआ कीजिए, एक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, जय हिंद जय भारत। और आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आंसर कीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।